इन दिनों वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में है। दरअसल वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने के लिए सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है, जिसे लेकर सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल हाल ही में कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में तकरीबन 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। असल में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। ऐसे में इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। इन संशोधनों के जरिए वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा और विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में भी बड़ा बदलाव आएगा। आपको बता दें कि संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का वैल्यूएशन किया जा सके। नए बिल में ये प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। साथ ही बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। साथ ही वक्फ बोर्ड के विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। बता दें कि नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड या किसी व्यक्ति ने दावे प्रतिदावे किए। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन जरूरी होगा और वक्फ एक्ट की धारा 19 और 14 में बदलाव होगा। साथ ही वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान भी दिया जाएगा, जो अब तक नहीं था। असल में इन संशोधनों की मांग मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की तरफ से भी की जा रही थी। वो लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे थे और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की भी मांग की जा रही थी। खैर, वक्फ बोर्ड पर चर्चा तेज है और इस मामले पर जमकर राजनीति की जा रही है, लेकिन इसी बीच मुकेश अंबानी के घर की भी चर्चा तेज हो रही है। तो आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड के बीच अंबानी के घर की चर्चा क्यों हो रही। जानते हैं अंबानी के घर की खूबसूरती के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर जिस जमीन पर बना है वो असल में कितने विवादित। जब भी बात एंटीलिया की होती है तो हमेशा ही हमें आलीशान हाईटेक महल दिखता है, जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। मुकेश अंबानी का घर जिस जगह मौजूद है वो बिलियन एयर रो कहलाती है, जहां देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं। 27 मंजिलों का घर एंटीलिया 173 मीटर ऊंचा है और यहाँ 168 कार पार्क होने की जगह है। 9 हाई स्पीड लिफ्ट, 50 सीट का थिएटर, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल, स्पा, हेल्थ सेंटर, मंदिर के साथ साथ एक स्नो रूम भी है। अब यकीनन इस बिल्डिंग को आर्किटेक्चर का मार्वल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एंटीलिया देश ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। 2014 से यह दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट रेजिडेंट बना हुआ है और इसकी कीमत अब लगभग 15,000 करोड़ तक हो गई। अब एंटीलिया की बात हो रही है तो क्यों ना उससे जुड़ी ये बात भी जान ले कि आखिर एंटीलिया पर क्या विवाद चल रहा है। बात 2022 की है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड यानी कि MWB की जमीन को बेचा गया था। इसके खिलाफ अब्दुल मतीन नामक एक टीचर और जर्नलिस्ट ने 2005 में पिटीशन भी फाइल की थी। इस बारे में MWB की तरफ से बयान भी आया था कि इस मामले में तत्कालीन CEO और चेयरमैन शामिल है। यह बताया था कि मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही बना है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड नामक चैरिटेबल ट्रस्ट के कई जगहों पर अनाथालय हैं और इस जमीन पर भी वही बनाना था। हालांकि जब इस मामले में बोर्ड द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तब इसे बदमाशी कहा गया और बताया गया कि इसे गलत तरीके से बेचा गया। यह मामला 1996 का है। करीम भाई इब्राहिम नामक एक शख्स ने यह जमीन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को अनाथालय बनाने के लिए दी थी। इस जमीन पर शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े कार्य ही होनी थे। हालांकि 2002 में भी जब जमीन की डील हो रही थी तब एक कमेटी बैठी थी जिसने ट्रांसफर को सही माना था और बाद में नवंबर 2002 में ये जमीन अंबानी के नाम पर कर दी गई थी।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंबानी को जमीन बेचने के दौरान वक्फ बोर्ड के कई कानून तोड़े गए थे। गाहे बगाहे हमेशा ही इस बारे में बात उठाती रहती है कि मुकेश अंबानी का घर बहुत विवादित जगह पर बना है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक समारोह में यहां तक कह दिया था कि अगर मुंबई में उनकी सरकार होती तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर घर बनने नहीं देते और बाद में भी तुड़वा देते। बहरहाल अब जब वक्फ बोर्ड में संशोधनों की बात हो रही है तो अंबानी के घर की चर्चा भी तेज हो गई। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगा इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 96277777